देहरादून जहां से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। पहले से ही मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर जो कुछ चित्र आपने दिखाए, और सच में इन चोटियों तक पहुंचना बहुत साहस का काम है। मैं तो डीजी साहब से पूछ रहा था कि कोई ऐसे भी तो नहीं है कि कहीं ड्यूटी लग गई हो और जाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब विलिंग से, अपनी इच्छा से और अपने साहस के स्वयं अपने उस पर जाने सब आप सब लोग तैयार हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप सभी इस अभियान में देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री, चिरवासा, भोजवासा, तपोवन तथा कीर्ति ग्लेशियर होते हुए लगभग 6,832 मीटर की केदारड्रोम चोटी को फतह करने के लिए जा रहे हैं। ये केदारनाथ चोटी की मुख्य चोटी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चुनौतीपूर्ण पूरा करने में आप सभी को कठिन संघर्ष करना होगा। जहां पर पहले से आपका व्यवस्था होगी, वहां पर पहले से टेंट इत्यादि होंगे या आपके पहले से जो रहने के स्थान होंगे, और बहुत सारे स्थानों पर आपको स्वयं उनको बनाना भी होगा, टेंट इत्यादि को लगाना भी होगा। और ये दुर्गम पर्वतीय रास्ते हैं जहां हिमनदों और अत्यंत जो परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं, उनका आपको सामना करना पड़ेगा। परंतु मुझे विश्वास है कि आप सभी न केवल इस अभियान में सफल होंगे, बल्कि इस कठिन ट्रैक पर आने वाले अन्य जो हमारे पर्वतारोही हैं, उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आने वाले समय में उनके लिए भी एक पाथेय का काम आप सबके माध्यम से होगा। आप ये सोचकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी को इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा को सफल करें और आप सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस वर्ष मां गंगा का मायका, जिसको मुखवा को मां गंगा का मायका कहते हैं, मुखवा हर्सिल का प्रवास किया था और कई सारे साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं वहां से फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था। बहुत सारे हमारे विभिन्न विभागों के, विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की जो टुकड़ियों को रवाना किया था। तो वो हमारी जो टुकड़ियां हैं, वो हमारा जो पहले गांव, पहले इनको पहला गांव नहीं कहा जाता था, जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे, उन गांवों को अंतिम गांव कहा जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब माड़ा गांव में आए थे 2022 में, 21 अक्टूबर 2022 को, उन्होंने माड़ा गांव से ही कहा था कि अब ये माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, यह भारत का अंतिम गांव नहीं होगा। ये माड़ा सहित जितने भी ऐसे गांव हैं, वो भारत के अब पहले गांव के नाम से जाने जाएंगे। पहले गांव से नाम से उनकी जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी अवस्थापनाएं होंगी, जो भी विकास के काम होंगे, पहले गांव के रूप में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे ही नेलांग और जैतंग गांव के लिए भी उस दिन टोलियों को रवाना किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारे राज्य को साहसिक खेलों और इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें अनेक साहसिक खेल हैं और इस बार मैं बताऊं कि जहां हमने हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में हमारे टिहरी में और शिवपुरी में और शारदा और काली नदी, जो हमारी भारत नेपाल की सीमा बनाती है, एक बड़ा स्थान है। आप सब लोगों में से अगर किसी ने वहां कभी सेवा की हो तो जानते होंगे कि वो काली नदी ही जो है भारत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। सीमा के इस पार भारत और उस पार नेपाल।
तो पहली बार एक रिकॉर्ड बना उस नदी पर रात में रिवर राफ्टिंग की 38वें राष्ट्रीय खेलों रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई और ये भी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसे अनेक साहसिक खेलों को हम लोग बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य में साहसिक की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं और इन संभावनाओं को पर्यटन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक जो खेल गतिविधियां हैं उन सभी को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कैकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। जहां टिहरी झील में प्रतिवर्ष टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन कर रहे हैं। नयार नदी के आसपास नयार महोत्सव द्वारा विभिन्न साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। साथियों, मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारे एनडीआरएफ के जवान आपदा प्रबंधन में भी अपनी सेवाएं देने के साथ साथ इस प्रकार की साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर न केवल अपने कौशल का, अपने परिश्रम का कार्य कर रहे हैं, बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और मैं आपदा की बात करूं तो मैंने